सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 280 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। भावपूर्वक सुने, पढ़े और शेयर करें। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयत कोद, शंभु सरासन तोर सठ कर से हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तो छल विनय करस कर जोरे। कर परितोष मोर संगामा, नाहि तो छाड़ कहाव रामा। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मत से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहीं समर शिव दोही, बंधु सहित न तमारहूँ तो ही। भृगुपत बकहीं कुठार उठाए, मन मुस्काय राम सिर नाये। अरे शिव दोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोसो, कतहु सुधायहु ते बड़ दोसो। टेढ़ जान सब बंदहि काहू, बाक चंद महि ग्रसय न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी को भी चंदना करते हैं, या टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो रिस तजहि मुनीसा, कर कुठार आगे सीसा। जेह रिस जाय करें स्वय स्वामी, मोह जानहि आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, को छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर या दास जानिए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर विहारे। प्रभु सेव कहीं समर कस, तजहु बेप्रवर रोत। बेस बिलो के कहिस कछो, बाल कहूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण शेष क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान धनुधारे, भय लर कहें रिस भीरु विचारे। नाम जान पै तुम्हि न चीना, वंश सुभाय उतरू तेहि देना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम यो त्यों मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहे बेप्रउर के पाघनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हें सरवर कसिना था, कहो न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम माँ छोटा सा नाम है और कहाँ आपका परस सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे,
नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम, दम, तप और शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 ग्रह हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध दशरथ अजर विहारे, राम सिया राम जय जय राम। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरस हंसे, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज कर जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि, चाप सुवासर आहुत जानो, कोप मोर अति घोर किसानो। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष की सुवा बाण को आहूत और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाए, महामहीप भये पशु आए, मैं यही परशु काट बल दीने, समर जाग जप कोटिन कीने। चतुरंगी सेना सुंदर समिधाएँ यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बल दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंतो चरण पूर्व स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बल दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निधर विप्र के भोरे, भंजहु चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहमित मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इसमें तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुन कहो विचारे, ऋषि अति बड़े लघु चूक हमारे, छूत टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेत करूँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध दशरथ अजर विहारे, जो हम निंद रहे विप्र बदी, सत्य सुनो भगुनाथ, तो वस को जग सुभट जय, भय बस ना वही मात। हे भगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निदारा करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना, जौरन हमें पचारे को, लरह सुखेन काल किन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तन धर समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना, कहो सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरह नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धर का जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश कह अस प्रभुताये, अभय होय जो तुम्हें डराए, सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परसुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और
रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहु, खैचो मिटे मोर संदेहु। देत चाप आपहु चल गयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपत, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपत विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वो आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनज कुल दहन किसानु। जय सुरभि प्रधेन हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मंद मोह मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुगत सुभय सब अंगा, सेवक सुगत सुभग सब अंगा। जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे शिव, हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर से करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भाता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अप भय कुटिल महीप डराने, जहाँ तहाँ कायर गमहि पराने। हे रघुकुल के पता का स्वरूप श्री राम जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारणों के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। देवन दीन दुंदवी, प्रभु पर बरसै फूल। हर्षे पुर नर नार, सब मिटी माह मोहमय फूल। देवन दीनी दुंदवी, प्रभु पर बरसै फूल। हर्षे पुर नर नार, सब मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय, हर हर महादेव जी की जय।